जय जगन्नाथ, जय श्री गणेश, जय पार्वती माता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। और ये तब आरंभ होता है जब कार्तिक भगवान अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। और तब महादेव की सुप्ता को अब पूरे संसार में ब्रह्मांड बनाने के लिए तपस्या करने दूसरी जगह चले जाते हैं। तो पार्वती माता अकेले रह जाती है, तो उनको पुत्र की संतान की कमी होती है। तब वो सोचते हैं कि उनको और एक पुत्र चाहिए, तो इसके वजह से थोड़ा दुखी हो जाते हैं। तब लक्ष्मी माँ आती है और लक्ष्मी माता बोलती है कि आप तो आदि शक्ति हैं, आप अपने मन की शक्ति से, मंत्र की शक्ति से आप किसी भी जान फूंक सकते हैं। तो आप अपने मन की शक्ति से कुछ भी करके आप एक ऐसा मूर्ति बनाइए जिससे आप मंत्रों की शक्ति से बाद में उसे जान पूछ सकते हैं। तो फिर पार्वती माता क्या करती हैं कि अपने शरीर के जो लेप से उससे एक मूर्ति बनाते हैं और उसमें मंत्र का उच्चारण कर देते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गणेश जी का जन्म होता है। तब वो विनायक थे, गणेश जी नहीं बने थे। तो वो विनायक फिर उठते हैं, पार्वती माता को उठाते हैं, बोलते हैं कि आप मेरी माता है, तो मेरा उद्देश्य क्या है जन्म होने का। तो पार्वती माता बोलते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य है पूरे संसार में, ब्रह्मांड में शुभता फैलाने का। तो वो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर देवी देवता सब आते हैं विनायक के दर्शन के लिए। तो वो देवी देवता भी आके ये भी बताते हैं कि महादेव जो तपस्या करने गए थे वो पूर्ण हो चुका है, इसी शुभता के लिए ही वो तपस्या करने गए थे। तो ये सुन के पार्वती माता बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं सुचिता स्नान करके महादेव जी का शिवलिंग को पूजा करके मैं उनका स्वागत सत्कार करूँगी। तो वो चले जाते हैं, सभी देवियों के साथ चले जाते हैं। तो नंदी भी ये देवता को स्वागत सत्कार के लिए आके बीच बीच में पूछते रहते हैं कि कैसे स्वागत करे, कैसे क्या करे। तो पार्वती माता का बहुत विलम्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, विलम्ब मत करो। तो फिर गणेश जी को याद करते हैं और गणेश जी को अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि जब तक मैं सुचित स्नान करके महादेव जी का पूजा करके बाहर ना हो तब तक तुम बाहर ही रहना, किसी को अंदर आने मत देना। तो फिर गणेश जी बाहर ही खड़े रहते हैं। क्या होता है, महादेव जी वापस आ गए होते हैं। उनको पता रहता है कि विनायक ही उनके पुत्र है, वही शुभता है जिनके लिए उन्होंने बहुत ही तपस्या किया था। वो आके बोलते हैं कि अरे पुत्र बोलते हैं। तो फिर गणेश जी चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि आप मेरे पिताश्री कैसे हैं, आप मुझे पुत्र कैसे बुला रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ये सच ही है, मैं तुम्हारी माता का ही पति हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो फिर वो बहुत हंसते हैं। वो अज्ञानता रहता है क्योंकि वो पार्वती माता के लेप से, मैल से जन्म हुए रहते हैं। उनके शरीर के जो लेप और मैल से रहता है उनसे जन्म हुए रहते हैं, इसलिए उनके भी ज्ञान नहीं रहता। माता पिता के ज्ञान से ही पुत्र का पूर्ण ज्ञान होता है। तो ये वो ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ रहता है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा दुष्टता कर देते हैं, घमंडी में उन्होंने महादेव का अपमान कर देते हैं, लेकिन महादेव वापस चले जाते हैं। तो ये खबर मिलती है नंदी और दूसरे देवता लोग को मिलती है। तो नंदी और देवता लोग भी जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन गणेश जी उनका भी अपमान कर देते हैं। तो महादेव जी को ये पता चलता है कि देवता और नंदी के भी अपमान किया जाता है गणेश जी के द्वारा। तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। और ऋषि कश्यप को याद आता है कि वो पिछली बार के जो श्राप दिए थे उसी का ये परिणाम है, उसी का रिजल्ट है। तो तब क्या हुआ रहता है कि ऋषि कश्यप के जो पुत्र है सूर्यदेव, वो एक बार बहुत घमंडी हो गए थे। तो वो महादेव का भी बात नहीं सुन रहे थे। तो महादेव जी त्रिशूल से सूर्यदेव को मार दिए थे। तो ऋषि कश्यप बहुत रोते हैं और वो ऋषि कश्यप तभी श्राप देते महादेव को कि आप तो अपने जैसे मेरे पुत्र को त्रिशूल से मारा है, वैसे ही आप अपने बच्चे को, अपने पुत्र को वैसे ही सर धड़ से अलग कर देंगे। और ये वो श्राप दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सूर्यदेव को पुनर्जीवित किया जाता है, फिर से पूरे संसार में उजाला आ जाता है। तो यही श्राप उनको याद आता है और वो महादेव जी से क्षमा मांगते हैं कि मैंने वो श्राप दिया था उसको निष्फल कर दीजिए। लेकिन ये श्राप तो होना ही है, फलित होना ही है, ये महादेव को पता था। इसलिए महादेव बोलते हैं कि ये गणेश जी का उदंडता की जो दंड है उसको मैं दे के ही रहूँगा। तो वो जाके फिर से समझाते हैं, गणेश जी नहीं मानते हैं और अपमान करते हैं। तो वो महादेव अपने त्रिशूल से गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। अभी पार्वती बाहर आती है और बहुत गुस्से हो जाती है, बहुत रोने लगती है। तो वो संसार को नष्ट करने चले जाते हैं। तो फिर महादेव और विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब आते हैं। तब महादेव बोलते हैं कि ये गणेश जी को फिर से उत्पन्न करना पड़ेगा, फिर से जीवित करना पड़ेगा। तो फिर महादेव बोलते हैं कि आप जाइए धरती में और एक गजासुर नाम का हाथी रहेगा, उसके पास जाइए, वो आपको एक शीश दे देगा। तो देवता लोग जाते हैं, एक गजासुर नाम के हाथी से मिलते हैं। तो वो गजासुर बोलता है कि
उन्होंने बहुत पहले महादेव की तपस्या की थी और महादेव से प्रसन्न होके महादेव ने कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए। तो गजासुर ने कहा था कि आप हमेशा मेरे समीप रहे, पास रहे, इसलिए आप मेरे उदर में, पेट में रह जाइए। तो महादेव फिर रह जाते, उसके पेट में रह जाते हैं। तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है कि महादेव तो उसके पेट में रह गए, संसार कैसे चलेगा। तब विष्णु जी आते हैं बचाने के लिए, उनको महादेव को उनके पेट से, गजासुर के पेट से निकाल देते हैं। तो फिर गजासुर बोलता है कि आप तो मेरे पेट से निकल गए हैं महादेव, तो वरदान फलित कैसे हुआ। तो महादेव बोलते हैं कि ठीक है, दूसरा वरदान मांगो। तो फिर गजासुर बोलते हैं कि मैं तो आपके समीप ही पास ही रहना चाहता था, इसलिए ऐसे वरदान दीजिए कि मैं आपके पास ही रहूँ और सबसे ज्ञानी बनूँ। तभी महादेव बोलते हैं कि भविष्य में तुम ही मेरे पास रहोगे और तुम सबसे ज्ञानी बनोगे। तो वही शीश को अभी गणेश जी के धड़ में लगाया जाएगा, जिससे वो बहुत ज्ञानी बनेंगे और हमेशा समीप रहेंगे महादेव के। तो वही शीश लेकर देवता सब वापस जाते हैं और उसी शीश को महादेव विनायक के शरीर से, धड़ से लगा देते हैं और तभी जन्म होता है श्री जी, श्री गणेश का जन्म होता है। और पार्वती माता भी देख के बहुत खुश होती है। तो इससे हुआ था गणेश जी का जन्म। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री गणेश, जय पार्वती माता।